अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, ये वीडियो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चंद घंटों पहले किया है और ये लिखा है, दिस इज वॉट वी हैव बीन फाइटिंग फॉर ओवर फॉर 71 डेज। वेलकम होम फैमिली, डोरोन एंड रोमी। सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो इज़राइल की ये एक तरह से सफाई है और वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि बीते 471 दिनों में हमास के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, असल में वो लड़ाई इन्हें 3 महिलाओं इमली, डोरोन और रोमी के लिए थी। इसी के लिए उसने 46,000 फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों का खून बहा दिया। इन्हीं के लिए उसने एक हंसते खेलते देश को बंजर वीरान बना दिया। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन हमास के आतंकवादियों को वो स्कूल, कॉलेज, मस्जिद और रिहायशी इलाकों में ढूंढा करता था, वो आज कैसे एक 47 के साथ खुलेआम घूम रहे हैं और इजराइल को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे की होगी जो अमेरिका के इस नए राष्ट्रपति ने दुनिया के मुसलमानों से किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में दुनिया से 4 वादे किए और अब जानकारों के को ये लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इन वादों पर कायम रहते हैं तो फिर आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल जाएगा। आज मैं चाहती हूँ कि आप डोनाल्ड ट्रंप के उन 4 वादों को अच्छी तरह से सुने। तो पहला वादा डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से चल रहे युद्ध को रोक देगा। यानी पिछले जो बाइडेन के कार्यकाल में जो युद्ध लगातार चलता रहा और जिस युद्ध को जारी रखने के लिए जो बाइडेन ने हमेशा ही यूक्रेन को हथियार दिए, वो युद्ध डोनाल्ड ट्रंप रोकने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड वादा ये किया है कि वो मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी रोक देंगे। यानी अब मुस्लिम मुल्कों में भी युद्ध नहीं चलेगा। कम से कम अमेरिका मुस्लिम मुल्कों में चल रहे युद्ध में किसी का भी साथ नहीं देगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब इजराइल फिलिस्तीन पर हमले नहीं करेगा और ना ही इजराइल सीरिया, यमन और दूसरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों पर हमले नहीं करेगा। खुद हमास ने ये कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम करने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वादा किया है कि वो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देगा। और चौथा और सबसे ज़रूरी वादा डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि वो डीप स्टेट के एजेंट्स किसी भी देश में अशांति नहीं फैलाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल अमेरिका में एक और पैरेलल सरकार चलती है और ये सरकार गुप्त रूप से चलती है। इसका काम दूसरे देशों में तख्ता पलट करना होता है और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही ऐसा करता रहा है और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल सीरिया है, जहां अमेरिका ने हाल ही में तख्ता पलट करवाया है और अमेरिका के लिए ये काम डीप स्टेट ही करता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो डीप स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। यानी अब अमेरिका किसी भी दूसरे देश में तख्ता पलटवाने की कोशिश नहीं करेगा। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया में कितनी शांति हो सकती है, क्योंकि हर युद्ध, हर देश की बर्बादी में अमेरिका का ही हाथ होता है। अगर अमेरिका इजराइल को हथियार नहीं देता तो फिर बहुत मुमकिन था कि सीज़ फायर आज हुआ है वो बहुत पहले ही हो जाता। खैर, अब बात इजराइल की करते हैं। शुरुआत में मैंने आपको हमास के छोड़े गए 3 बंधकों को दिखाया और ये बताया कि कैसे इजराइल की डिफेंस फोर्स इन बंधकों के बारे में ये कह रही है कि वो पिछले 471 दिनों से जो युद्ध हमास के खिलाफ लड़ रही थी वो इन्हीं के लिए था। लेकिन आज मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि असल में इजराइल का फिलिस्तीन को बर्बाद करने का मकसद अपने लोगों को हमास से छुड़वाना था ही नहीं। अगर आप इजराइल की डिफेंस फोर्स के सोशल मीडिया पोस्ट को देखेंगे तो उसमें एक बात कॉमन नज़र आएगी और वो बात यह है कि जब भी कभी इजराइल गाज़ा में हमला करता था तो वो ये कहता था कि जहां पर उसने बमबारी की है या फिर एयर स्ट्राइक की है वहां पर उसे हमास के आतंकवादियों का होने का शक था। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमास के एक नहीं, 2 नहीं,
बल्कि सैकड़ों लड़ाके दिखेंगे, और वो भी हथियारों के साथ। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अचानक से फिलिस्तीन और गाजा की सड़कों पर हमास के इतने लड़ाके कहाँ से आ गए, और इजराइल हमास के जिन लड़ाकों को आतंकवादी बताकर मार रहा था वो कौन थे। तो फिर इसका जवाब आपको अली सोहराब नाम के यूज़र की लिखी इस पोस्ट से मिल सकता है। अली सोहराब ये लिखते हैं कि सोचने वाली बात यह है कि 471 दिनों तक बम बरसाकर पूरे गाजा को लगभग ख़त्म कर दिया। इजराइल ने पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, बावजूद इसके इजराइल ना तो हमास के लड़ाकों को ढूंढ पाया और ना ही हमास की कैद में अपने लोगों को ढूंढ पाया। और दिन रात इजरायली बमबारी होने के बावजूद भी हमास के लड़ाकों ने इन्हें 471 दिनों तक एकदम सुरक्षित रखा, और जब इन्हें रिहा किया गया तो इन लोगों के चेहरे पर खरोश तक नहीं थी, और ये खुशी खुशी साफ सुथरे कपड़ों के साथ गाड़ियों में बैठ रहे थे। यानी पहली बार हमास के चंद लड़ाकों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि मीडिया द्वारा इजराइल का जो हुआ बनाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए गाजा हमास का ये जुलूस ये बता रहा है कि इस युद्ध में जीत इजराइल की नहीं बल्कि हमास की हुई है। खैर, इजराइल में तो हमास जीत गया, लेकिन आज हमारे देश में मुसलमान हार रहे हैं, और उनके लिए नमाज पढ़ना भी अब गुनाह बन गया है। आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो को ड्रोन के ज़रिए कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने शूट, और फिर इस वीडियो के ज़रिए पुलिस की शिकायत की, और पुलिस ने इन लोगों की शिकायत पर 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, और ये कहा 4 मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये लोग टेम्पररी टीन शेड डालकर जुमे की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों को ये लगता है कि आज ये टेम्पररी टीन शेड डालकर नमाज पढ़ रहे हैं, कल ये लोग इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ परमानेंट मस्जिद बना ली जाएगी। लिहाजा ये सब बंद होना चाहिए, और पुलिस ने भी इसे बंद करवाने के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गांव का प्रधान भी शामिल है। सोचिए, एक तरफ कुंभ का मेला है जिसके लिए सरकार अलग से 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखती है, और जो कि सरकार की निगरानी में हो रहा है, और दूसरी तरफ इसी देश में वो मुसलमान हैं जिन्हें संविधान का बराबरी का हक तो देता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। और इस वीडियो के आखिर में आपको सैफ अली खान से जुड़ी एक और ख़बर बताना चाहती हूँ। आप जानते ही होंगे कि जिस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया है उसके बारे में ये खुलासा हुआ है कि वो बांग्लादेशी है जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा था। लेकिन इसी शख्स को लेकर एक और खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये है कि शरीफुल इस्लाम जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी हर रोज़ हिंदुस्तान में अवैध तरीक़ों से एंटर करते हैं, और जानते हैं कि इनकी एंट्री महज 2 से 10,000 रुपये में ही हो जाती है, और जो एजेंट्स इनकी एंट्री करवाते हैं वो इन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। क्राइम ब्रांच के सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि बांग्लादेशी के लोग एंट्री बंगाल के शहरों से होती है, और फिर इनके नकली और फर्जी आधार कार्ड भी बनाए जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो भारत में अवैध तरीके से आकर यहाँ पर मजदूरी और दूसरे छोटे मोटे काम करते हैं। जिस शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान पर हमला किया वो भी मुंबई में एक नौकर उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी के थ्रू आया था, और बीते 5 महीनों से मुंबई में ही रह रहा था। यहाँ आपको एक और बात बता दूँ, ये लोग क्राइम करने से भी नहीं डरते, क्योंकि इन्हें ये पता ही होता है कि अगर ये क्राइम करके पकड़े भी जाते हैं तो फिर इनके भारत में रुकने की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हमारे देश का ये रूल है, जब तक किसी क्रिमिनल को कोर्ट द्वारा सज़ा नहीं सुनाई जाती तब तक उसके देश डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपना ख्याल रख रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।